क्रेन उठा रही हैं दोनों, एक आगे से उठा रही है एक पीछे से। एम्बुलेंस भी आई है, पुलिस भी है। पुलिस तो देखो ये रही, यहाँ से ही है। अब या तो मेरे हिसाब से स्पीड की वजह से पलटा है ये, या ये किसी को बचाने की वजह से पलटा है, या किसी में ठुका है। इसके बोल्ट खुल गए तो इसकी आवाज़ है, तो इसको हटाता हूँ। ये यहाँ से अनलॉक करके इसको हटाता हूँ, नहीं तो ये गिर जाता। अगर इससे लगा नहीं होता तो ये गिर जाता। जगह जगह रोड में ऐसे गड्ढे हो रखे हैं, इनमें अंदाज़ा नहीं चलेगा तो गाड़ी सीधी कूदती हुई जाएगी। बड़े हिसाब से निकालनी पड़ती गाड़ी। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अकोला पार करके और रेस्ट एरिया में सो गए थे हम। अब यहाँ से चलते हैं और औरंगाबाद वाला कट पार करेंगे। फिर वहाँ से आगे शिरडी वाला कट पार करना है। वो पार करके फिर सीधा हमें जाना है पुणे नासिक वाले कट पर उतरना है हमें। और तो उसके बाद हमें वहाँ उतर के वहाँ से पुणे के लिए निकलना है। यहाँ से 400 किलोमीटर है पुणे, तो कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप ही हम नासिक वाले कट तक चले। यहाँ से आगे शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से रोड में पूरे में डाइवर्ट है और अभी तो रोड ही बंद है। आगे चल के देखते किस चीज़ से एक्सीडेंट है। क्रेन भी आई है, देखो ये रही क्रेन। यानी कि एक्सप्रेस वे बंद हो गया तो बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट है इस हिसाब से। एक्सीडेंट है, देखो ये रहा। और नजदीक करके देखता हूँ हो जाए तो। हाइड्रा से गाड़ी उठा के साइड में करी जा रही है, और क्योंकि रास्ता एक बार वो खाली हो जाएगा और रास्ता क्लियर हो जाएगा तो फिर वो आराम से करते रहेंगे। अब इस समय एक भी लाइन खाली नहीं है। क्रेन उठा रही हैं दोनों, एक आगे से उठा रही है एक पीछे से। एम्बुलेंस भी आई है, पुलिस भी है। पुलिस तो देखो ये रही, यहाँ से ही है। अब या तो मेरे हिसाब से स्पीड की वजह से पलटा है ये, या ये किसी को बचाने की वजह से पलटा है, या किसी में ठुका है। देखो साइड में कर रहे हैं क्रेन, देखो ये कर रहे हैं, ये कर दिया साइड में। अब लाइन चालू हो जाएगी इससे। लाइन चालू हो जाएगी तो वो आराम से अपना काम करते रहेंगे। पीछे जाम देखो आप, कितना भयंकर हो गया पीछे, कितना पीछे तक है। देखो अभी हमें 1-2 मिनट हुई हैं, 2 मिनट में जाम हो गया बहुत लंबा। देख लेंगे यहाँ पर कितना समय लगेगा। और ये देखना है ये एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है, पलटी है या फिर कोई और बात है। जाम खुल गया, देखो कैसे एक चारों तरफ से और एक ही लाइन में आ रही है पूरी गाड़ी। बड़ी गाड़ी को तो जगह भी नहीं दे रही है।
छोटी गाड़ी वाली। तो कोई नहीं, 1 मिनट लेट हो जाएंगे और निकल जाएंगे। ये गाड़ी पलटी है, स्क्रैप भरा है इसमें, और इसका और उसका दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, ये वाली का। तब पलटी है गाड़ी, जब जाके जाम लगा है। अब जाम खुल गया। अब देखना रोड पे गाड़ी ही गाड़ी दिखेंगी एक साथ इतनी गाड़ी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। और अभी तो ट्रक में खाली सिर्फ मेरा ही निकला है, एक बड़ा, अभी कोई नहीं निकला। 2 मेरे आगे थे जो फर्स्ट लाइन में, वो निकले, उसके अलावा कोई भी नहीं निकला, सिर्फ कार ही कार निकली है। तो मुझे सिर्फ रोड खाली मिलेगा। और गाड़ी खराब है, देखो बस खराब है यहाँ पे। आज बहुत सारी गाड़ी खराब और एक्सीडेंट मिल रही हैं। ये वैसे एक्सीडेंट है क्योंकि आगे का शीशा टूट रहा है इसका। अब हम पहाड़ी इलाके में चलने वाले हैं, कुछ मैदानी इलाके में चलेंगे और उसके बाद पहाड़ी इलाके में एंटर हो जाएंगे। सब औरंगाबाद तक हम पहाड़ी इलाके में ही रहेंगे। आज के दिन की पहली बारिश, और अब जालना पहुंचने वाले हैं हम। कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टॉप में ही हम नासिक और पुणे वाले हाईवे पर उतर जाएं। अगर नहीं हो पाया तो फिर एक स्टॉप लेंगे कहीं, और उसके बाद अगला स्टॉप वहीं लेंगे। से कुछ आवाज़ आई है, चल के देखते हैं किस चीज़ की आवाज़ है। गाड़ी साइड में लगा दी है। अरे इसकी आवाज़ है, इसके बोल्ट खुल गए, तो इसकी आवाज़ है। तो इसको हटाता हूँ, ये यहाँ से अनलॉक करके इसको हटाता हूँ, नहीं तो ये गिर जाता। अगर इससे लगा नहीं होता तो ये गिर जाता। पीछे वाला फ्रेम रख दिया मैंने, ये यहाँ रख दिया है। तो ये यहाँ सेफ रहेगा, और जब पलवल जाएगी जब उतार दूंगा। ये टायर पूरा फ्री हो गया, अब इसमें कोई चिंता नहीं है, हवा पूरी लगेगी। बस ये है पानी बारिश पड़ेगी तो पूरा वहाँ तक मिट्टी खींच जाएगी। अब ये अपना टूल किट रखता हूँ। छत्रपति संभाजी नगर से पहले रेस्ट एरिया में रोक दिया, और यहाँ नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से सीधा निकलते हैं। ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा देर रेस्ट करेंगे तो फिर अपना समय खराब होगा और पुणे समय से नहीं पहुँच पाएंगे। जगह लगा दी है वहाँ से हटा के, क्योंकि वहाँ बार बार हटानी पड़ती है। और नाश्ता करते हैं, अब चल के नाश्ता करते फिर सीधा निकलते हैं यहाँ से। पाव भजिया और पानी की बोतल ले लिए, अब सीधे गाड़ी पे चल के खाए, क्योंकि चोरी की टेंशन बनी रहती है यहाँ पे। तो इस वजह से गाड़ी पे चल के खाएंगे। रात को तो यहाँ गार्ड रहते हैं 3-4, तो तब कोई टेंशन नहीं रहती, और दिन में हो जाता है इधर कांड। हमने गाड़ी अपनी यहाँ से निकलते हैं, अब अगला स्टॉप लेंगे सीधा नासिक और पुणे वाले कट पर उतर के। टाइम 2:40 हो रहे हैं और हम पुणे और नासिक वाले कट पे आ गए। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है ये कट, तो उतर के अब पुणे की तरफ चलेंगे। और पुणे है यहाँ से 150 किलोमीटर आगे, तो हम शायद 50 या 60 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक के आराम करेंगे। जिस पार्टी का हम माल लाए हैं वो पार्टी का फ़ोन बंद आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टर से बात की मैंने, उसने कल के लिए बोल दिया है कि आप रुको, कल सुबह 10 बजे नंबर खुलेगा, तब आप बात करना और तब वहाँ पर चले जाना। तो अब जब तक के लिए हम होटल पर रुकेंगे कल सुबह 10 बजे तक, उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से। हाईवे से नीचे उतरते रोक दिए। अब नासिक पुणे वाले हाईवे पर खड़े, सामने ही बीकानेरी ढाबा है, ये रहा। और अब यहाँ से खाना खाते हैं, खाना खा के फिर अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है हमें। और एक है बीकानेरी ढाबा, उसके लोकेशन सेव कर लिए, उस पर ही रुकेंगे रात। होटल पर आ गए, अब खाना लगवाते हैं। खाना खा लिया इधर, और सामने चाय वाला है, इस पर चाय पी के वो फिर सामने गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी है अपनी गाड़ी, और चलते हैं। उधर चाय पी के अब इधर आ गए, अब चलते हैं। और आगे इस रोड पे गड्ढे गुड्डी पाएंगे, वैसे तो बन पाएंगे पर जंपिंग टाइप का बना रहेगा, तो ये रोड पे बड़ी परेशानी आएगी।
चले जी गाड़ी पे और चाबी लगाएं, खोलें और चढ़े, अपना गॉगल्स लगाएं। और चले आप। जगह जगह रोड में ऐसे गड्ढे हो रखे हैं इनमें अंदाज़ा नहीं चलेगा तो गाड़ी सीधी कूदती हुई जाएगी। बड़े हिसाब से निकालनी पड़ती गाड़ी। घाट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पिछली बार जो आया था मैं तो उस समय ये रोड बन रहा था, अब तो ये रोड बन के क्लियर हो गया है, पूरा सीसी रोड है। और पहले ट्रैफिक बहुत जाम लगता था इसमें। ये देखो घाट, पूरा घाटी इलाका। घाटी चढ़ के गाड़ी रोक ली साइड में, गाड़ी के इंजन को थोड़ी सांस ले ले और थोड़ा ठंडे हो जाए इंजन, और 10-5 मिनट रोक के फिर चलेंगे यहाँ से। अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर आगे है, 100 नहीं 80 किलोमीटर आगे है। और उसके बाद हम पहले ही रुकेंगे, उससे कंपनी नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टर से बात हो गई है। उसने नंबर दिया था पार्टी का, वो पार्टी का नंबर बंद आ रहा है। और ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो वो ये कह रहा 50-60 किलोमीटर पहले रुक जाना, तो किसी होटल देखते हैं बढ़िया सा, उसी पर रुकेंगे। एक है मेरे पास लोकेशन उसकी, बड़ा है होटल, तो उसी पर रुकेंगे। बीकानेरी ढाबा है ये। गाड़ी लगा दी है, हरियाणा ढाबा है ये, देखो ये रहा। और अब यहाँ से सुबह चलेंगे और यहाँ से है 70 किलोमीटर के करीब है, 70 किलोमीटर के करीब है अपना अनलोडिंग पॉइंट। सुबह 10 बजे हमें लोकेशन मिलेगी, तो उस हिसाब से ही यहाँ से निकलेंगे। आज संडे होने की वजह से थोड़ा हमें पार्टी के नंबर पर कॉल नहीं कर पाए, और किया भी था तो स्विच ऑफ बोला उनका। तो अब सुबह कॉल करेंगे, सुबह कॉल करने के बाद लोकेशन लेके जब निकलेंगे यहाँ से।